हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से उतरन के नए एपिसोड में हार्दिक स्वागत है। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और जैसे ही आज का एपिसोड स्टार्ट होता है तो हमें माँ और मीठी को दिखाया जाता है। माँ मीठी से पूछती है कि मैंने मीठी तुम्हारे बारे में कुछ सुना है कि तुम माँ नहीं बन सकती हो। और माँ बोलती है कि मुझे लगता है कि मैंने जो सुना है वह सब गलत है। तभी माँ बोलती है कि मैं दूसरों की बातों पर विश्वास नहीं करती हूँ मीठी। ऐसा करो, तुम मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो, मैं वहाँ पर तुम्हारा चेकअप कराती हूँ। तभी मीठी बोलती है कि माँ, आपने जो भी सुना है वह सब सही सुना है, मैं माँ नहीं बन सकती हूँ। और यह बात सुनकर माँ के दिल को ठेस पहुँच जाती है और उनको लगता है कि मेरी बहुरिया तो माँ बन ही नहीं सकती है। और फिर मीठी बोलने लगती है। तभी वहाँ पर गोमती और एक औरत आ जाती है। वह माँ से बोलती है कि माँ, हमारे सारे पौधे लगा दिए हैं और अब से वह सारे पौधे फल भी देंगे। और टोंट मारते हुए मीठी को बोलती है कि माँ, यह औरों की तरह नहीं है जो सब चीज़ें देने के बाद भी फल ना दे। हमने इनको ऐसा कर दिया है कि अब यह आगे से फल भी देंगे आपको। और गोमती मीठी को यह सब चीज़ें बोलकर इशारा कर रही होती है और यह बात मीठी समझ जाती है कि यह सारी बातें उसी के ऊपर मारी जा रही हैं। तभी माँ उनको बोलती है कि ठीक है, तुम यहाँ से चली जाओ, मैं तुमको बाद में बुलाती हूँ और तुम सबसे बाद में बात करूँगी। और जैसे ही गोमती वहाँ से चली जाती है तो माँ फिर मीठी से बोलती है कि मीठी देखो, अगर तुम बांझ हो तो मेरे लड़का भी बांझ कहलाएगा। और फिर माँ बोलती है कि अगर तुम इस घर को वारिस नहीं दे सकती हो तो मेरा बेटा भी बांझ कहलाएगा और उसकी पूरे परिवार में बेइज्जती होगी। और माँ की ये सारी बातें सुनकर मीठी के दिल को ठेस पहुँच जाती है, क्योंकि उसको अच्छा नहीं लग रहा होता है कि माँ उसको यह सब चीज़ें और यह सब बातें बोल रही होती हैं। और यह सारी बातें मीठी को कहीं न कहीं मन ही मन में ठेस पहुँचा रही होती है। तभी माँ मीठी को बोलती है कि बेटा, अगर तू इस घर को वारिस नहीं दे सकती है तो तू सोच आकाश की कि उसने इस बच्ची के लिए कितनी ज़्यादा कठोर तपस्या की है। तभी मीठी सोचती है और हमें दिखाया जाता है कि आकाश एक बार अंगारों पर चलकर एक पैर पर खड़े होकर संतान प्राप्ति के लिए पूजा कर रहा होता है। और फिर तभी हमें माँ को भी दिखाया जाता है और माँ बोलती है कि मेरे बेटे की तो सारी तपस्या बेकार ही हो जाएगी, क्योंकि जो भी तपस्या उन्होंने अपने बच्चे के लिए की है उसे यह पता चलेगा कि उसकी पत्नी तो माँ ही नहीं बन सकती है। तो कभी मीठी बोलती है कि माँ, मैं जानती हूँ कि आकाश मुझसे नाराज़ हैं क्योंकि मैं उनको एक संतान नहीं दे सकती हूँ, लेकिन माँ, हम एक काम कर सकते हैं, अगर हम एक बच्चे को गोद ले जिससे हमें वारिस भी मिल जाएगा और इस घर में एक संतान भी आ जाएगी। और यह बात सुनकर माँ बहुत ही ज़्यादा क्रोध में हो जाती है और बोलती है कि मैं दूसरे के खून को अपने घर में गोद क्यों लूँ और उसे अपना बच्चा क्यों बनाऊँ। ऐसा तो मैं हरगिज़ भी नहीं करूँगी। दूसरे का खून तो दूसरे का ही होता है, अगर अपना खून अपना होता है। और फिर यह बात बोलकर मीठी को समझाने लगती है कि अगर तू इस घर को वारिस नहीं दे सकती है तो तू ऐसा कर, तू आकाश को छोड़कर चली जा। मैं उसके लिए दूसरी बहू लेकर आ जाऊँगी जो इस घर में संतान देगी। और माँ की यह बात सुनकर मीठी को इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि वह कुछ भी नहीं बोलती है कि माँ, और माँ यह आज क्या बोल रही हैं। यह सब बातें वह मन ही मन के अंदर सोच रही होती है। तभी हमारा सीन मीठी की दादी और मुक्ता की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर दादी मुक्ता को बोलती है कि अपना बेटा अपना ही होता है और मुक्ता अपना फ़ोन अपना ही होता है। और फिर दादी बोलती है कि हर माँ के लिए हर दिन बहुत ही अहम होता है जब उसका बच्चा होने वाला होता है, क्योंकि उस टाइम पर महिला उस बच्चे के लिए अपनी सारी शक्तियाँ जुटा लेती हैं। तभी मुक्ति को दिखाया जाता है और मुक्ता के पेट में हलचल होने लगती है और यह देखकर दादी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और बोलती है कि तेरा बच्चा बोल रहा है कि मुक्ता, कि मुझे और खाना दो। और यह बात सुनकर मुक्ता भी हंसने लगती है और तभी हमारा सीन वहीं पर ही समाप्त हो जाता है। और तभी हमें अगले सीन के अंदर मीठी और माँ को भी दिखाया जाता है। माँ मीठी से बोलती है कि बेटवा, मुझे तुझसे ऐसा बोलते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन यह बात तो तू भी जानती है कि आकाश एक घर में वारिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर इस घर में वारिस नहीं होगा तो मेरा बेटा टूट जाएगा। और माफ़ी से बोलती है कि अगर तू इस घर को वारिस नहीं दे सकती है तो तू इस घर से जाना ही ठीक है। और यह बात जैसे ही मीठी सुनती है तो मीठी को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। और फिर जब माँ बोलती है कि सुन ले बहुरिया,
या तो तू इस घर में वारिस दे दे या तो तू इस घर से चली जा, तेरी इसी में ही भलाई है। और फिर मीठी बोलती है कि माँ, आप तो मुझे अपनी बेटी की तरह समझती हो और आप जानती हो कि आकाश और हम दोनों एक दूसरे कितना प्यार करते हैं, लेकिन आप इन सब चीज़ों को भूल गई हो क्या? तभी माँ बोलती है कि बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो और एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हो, लेकिन आकाश को इस घर के लिए एक वारिस चाहिए, और जब तक वह वारिस तुम नहीं दे सकती हो तो तुम ऐसे प्यार का क्या करोगे? और जैसे ही माँ की बात सुनती है मीठी, तो उसको बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा होता है और वह अंदर ही अंदर टूट रही होती है, और फिर मीठी वहाँ से रोती हुई चली जाती है और हमारा सीन यहाँ वहीं पर ही समाप्त हो जाता है। और हमें अगला सीन रात में शिफ्ट हो जाता है, तो हमें वहाँ पे मीठी को दिखाया जाता है, जो मीठी अपने रूम में बैठकर रो रही होती है और वह सारी बातें सोच रही होती हैं जो उसके साथ में आज हुई हैं। और तभी उसे गोमती और उस औरत की बात याद आ जाती है, जो वो बोल रही होती हैं कि हमने सारे पुराने पेड़ पौधों को उखाड़ कर फेंक दिया है, क्योंकि ना ही उनसे फल आ रहे थे ना ही उनसे फूल। तो यह सब चीज़ें सोचकर उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा होता है कि यह सब मुझे ही टोंट मार रहे हैं। तभी मीठी वहाँ से खड़ी होकर मंदिर के आगे हाथ जोड़ने लगती है और कान्हा जी से बोलती है कि कान्हा जी, आपको भी तो आपकी माँ ने ही गोद लिया था, लेकिन फिर भी आप उनको अपनी माँ ही मानते हो, और मेरे साथ यह सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। और यह बात वह भगवान से बोल रही होती है और उनके आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। तभी पीछे से आकाश भी आ जाता है। वह मीठी की सारी बातें सुन लेता है और उसे देखकर वह बहुत ही ज़्यादा शांत हो जाता है, क्योंकि आकाश का उस टाइम पे मन नहीं कर रहा होता है कि वह मीठी को कुछ बोले, क्योंकि उसको भी पता था कि इसमें मीठी की कोई गलती नहीं है। मीठी माँ नहीं बन पा रही है, तो आकाश मीठी से बोलता है कि मीठी, मैं बहुत बड़ी गलती कर दी है, जो मैंने तुम्हें बार बार इन चीज़ों को लेकर बोला है। मैं आगे से कभी तुम्हें इन चीज़ों के ऊपर कभी भी कुछ भी बात नहीं बोलूँगा। तुम माँ बनने वाली हो या नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में बहुत ज़्यादा ठेस पहुँची है। और फिर आकाश मीठी से बोलता है कि तुम अब रेस्ट कर लो, और फिर दोनों बेड पर लेट जाते हैं, लेकिन मीठी लेटे हुए भी वह सारी बातें सोचने लगती है जो माँ ने उसको बोली होती है, और उसकी सारी बातें अंदर ही अंदर चुभ रही होती है। तभी हमारा सीन सुबह की ओर शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर आकाश को दिखाया जाता है, जो लंच करके वहाँ से ऑफिस के लिए जा रहा होता है। तभी उसको माँ रोक लेती है और माँ बोलती है कि बेटवा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तभी आकाश माँ से बोलता है कि बोलो माँ, क्या बात है? तभी माँ आकाश को बोलती है कि बेटवा, हम यहाँ से अपने दूसरे घर आतिशगढ़ चलते हैं, लेकिन आकाश माँ को वहाँ जाने के लिए मना कर देता है, क्योंकि आकाश बोलता है कि माँ, वहाँ पर मीठी की तो बुरी बुरी यादें जुड़ी हुई हैं, इसलिए वहाँ जाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। जो जाते बोल रही थी ना, ये चिल्ला रही थी, उससे दिक्कत है। और फिर माँ से बोलता है कि ठीक है माँ, हम कहीं और चलते हैं। और यह सब बातें बोल रहा होता है और मीठी वहाँ से जा रही होती है, और वह सारी बातें मीठी सुन लेती है, लेकिन मीठी आधी अधूरी बातें ही समझ आती हैं और उसे लगता है कि आकाश उसको इस घर से बाहर निकालने की बात कर रहा है। और आकाश ने माँ को बोला है कि बेटी, तू मीठी को शाम को मेरे पास भेज देना और मैं उससे बात कर लूँगा। और यह सारी मीठी बातें मीठी सोच रही होती है कि क्या बात करनी है आकाश को मुझसे। और तभी वहाँ पर गोमती और दूसरी औरत भी माँ के पास आ जाती है और माँ के पास आकर बोलती है कि अम्मा, आप हमारे सक्रांत बेटे को देख लो, उसके जीवन में इतनी गंदी औरत आई है और उसने बेचारे की ज़िंदगी ही बेकार कर दी है, और आज देख लो, अच्छा ही हुआ कि वह घर को छोड़कर चली गई है। और फिर वह मीठी से बारे में बोलती है कि इतनी अच्छी बहुरिया हमारे घर में आई है, लेकिन क्या फ़ायदा ऐसा होने का जब वह इस घर को वारिस ही नहीं दे सकती है। और यह बातें मीठी साइड में खड़ी होकर सुन रही होती है, और मीठी को यह सारी बातें अंदर ही अंदर चुभ रही होती है, और हमारा यह सीन वहीं पर ही समाप्त हो जाता है। तभी हमें अगले सीन के अंदर मीठी और नानी को दिखाया जाता है, जो बैठकर बातें कर रही होती हैं। मीठी अन्नी से बोलती है कि मैंने फ़ैसला कर लिया है, मैं आकाश के जीवन से चली जाऊंगी और मैं उसको घर छोड़कर कहीं और ही चली जाऊंगी। यह बात जैसे ही बोलती है, तभी अन्नी बोलती है कि मीठी, तू कैसी बात कर रही है? थोड़ा सोच समझ कर बोल, यह तेरी पूरी ज़िंदगी का सवाल है। लेकिन मीठी नानी की यह बात नहीं मानती है और बोलती है कि नहीं, एनी, मैंने जो भी फ़ैसला कर लिया है, अब मैं उसको चेंज नहीं कर सकती हूँ,
तभी अन्नी बोलती है कि हे भगवान, तुमने मेरी बेटियों के साथ ये सब परीक्षा क्यों लेनी थी? क्या यह सारी चीज़ें मेरी बेटियों के साथ ही होनी थी क्या? और फिर भगवान के आगे हाथ जोड़ने लगती है और मैं आज के बाद आपके आगे कभी भी नहीं गिड़गिड़ाऊँगी। अगर आपको हमारी परीक्षा अगर ऐसे ही लेनी है तो तभी उठकर मीठी वहाँ पर आती है और बोलती है कि नहीं यानी आप गलत बोल रही हो, यह तो भगवान हैं, इनका काम ही परीक्षा लेना है, इनको अगर हमारी परीक्षा लेनी है तो लेने दो। और यह बोलकर मीठी अपनी बात ख़त्म कर देती है और हमारा सीन वहीं पर ही समाप्त हो जाता है। अगर आपको हमारा एपिसोड अच्छा लगा हो तो आगे के एपिसोड में बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।